कहानी की शुरुआत एक ऐसे अनोखे द्वीप से होती है। तभी उसी द्वीप पर अचानक कई सारे आर्मी के हेलीकॉप्टर आसमान को चीरते हुए जमीन पर आ गिरते हैं। इस खौफनाक द्वीप पर आते ही उनका आतंक शुरू हो गया। सैनिक हेलीकॉप्टरों से बम नीचे गिराने लगे। वे सभी बम सबसे घने जंगल के हिस्सों में जा गिरे। धमाके होते ही जानवर डर के मारे भागने लगे, लेकिन वे चाहे जो कुछ भी कर लेते, फिर भी इस तबाही से नहीं बच पाते। सैनिक पूरे द्वीप पर बिना सोचे समझे बम गिराते रहे। जैसे ही वे यह सब करके खुश हुए, अचानक उसी वक्त एक बड़ा पेड़ उड़ता हुआ सामने से आ गया, जिसके कारण दोनों सैनिकों के हेलीकॉप्टर एक साथ वहीं तबाह हो गए। उसी समय अन्य सैनिकों पर भी किसी अनजान चीज ने हमला कर दिया, जैसे कि उनके सामने मौत आकर खड़ी हो गई हो। सभी को एक विशाल आंख घूरती दिखी। असल में इस द्वीप का रक्षक किंग कॉन्ग था। कॉन्ग ने हेलीकॉप्टर को अपने हाथ में पकड़ा और वह गुस्से में अपना बड़ा मुंह खोलकर एक सैनिक को जिंदा निगल गया। सभी सैनिक इतने डर गए कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन सब ने इतना बड़ा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। हैरान होने की बजाय सैनिकों ने मेजर के एक ही इशारे पर कॉन्ग को घेर लिया। सैनिकों ने बिना सोचे समझे कॉन्ग पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, लेकिन उसे एक भी गोली नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी, जैसा उन्हें उम्मीद थी। कॉन्ग मजबूर होकर अपना हाथ उठाकर सभी गोलियां रोकता रहा, जिससे वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। फिर वह परेशान होकर दहाड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर जोर से मुक्का मारा और हेलीकॉप्टर तुरंत तबाह होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद उसने दूसरे हेलीकॉप्टर को भी पकड़ना चाहा, लेकिन हेलीकॉप्टर के तेजी से घूमते हुए पंखे ने उसके हाथ को काट दिया। ज्यादा दर्द होने के कारण कॉन्ग ने अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया, लेकिन पंखे के नियंत्रण से बाहर होने से हेलीकॉप्टर घूमने लगा। पायलट की पूरी कोशिश के बावजूद हेलीकॉप्टर जंगल की ओर गिरने लगा। कॉन्ग ने एक बड़ी दहाड़ लगाते हुए नीचे जमीन पर गिरे हुए हेलीकॉप्टर की तरफ देखा। सैनिक अपने सभी घायल साथियों को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कॉन्ग ने अपने बड़े पैर से उन सभी को कुचल डाला। जब एक सैनिक अपने हेलीकॉप्टर को उसके हमले से बचाकर भागने लगा, तभी कॉन्ग तेजी से उसी दिशा में हेलीकॉप्टर का पीछा करने के लिए दौड़ पड़ा। उसी वक्त मेजर ने हेलीकॉप्टरों को कॉन्ग पर निशाना साधकर हमला करने का आदेश दे दिया। कॉन्ग ने तभी एक बड़ी छलांग लगाई, जिससे मेजर का हेलीकॉप्टर बच नहीं सका और सामने उड़ रहे एक दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा गया। कॉन्ग जमीन पर आ गिरा, जिससे चारों ओर धूल का गुबार उठ गया। उस टक्कर में मेजर का हेलीकॉप्टर पूरी तरह से नियंत्रण खो चुका था और वह तेजी से घूमता हुआ जमीन पर आ गिरा। कॉन्ग ने जमीन पर भाग रहे सैनिकों को कुचल कर मार डाला। सभी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए एक साथ छिप गए। वैज्ञानिक डरे हुए थे कि कहीं वे भी न मारे जाएं, इसलिए वे सभी तुरंत वहां से निकल गए। लेकिन इससे पहले कि वह सैनिक भी उनके साथ जा पाता, कॉन्ग ने उसे और उसके पास के सामान को एक साथ हवा में फेंक दिया और बदकिस्मती से वह सीधे हेलीकॉप्टर से जा टकराया। सैनिक के पंखे में फंसते ही उसका शरीर सलाद की तरह कट गया। खून से लथपथ सैनिक का हेलीकॉप्टर भी नियंत्रण से बाहर हो गया और वह सीधे जंगल में जा गिरा। लेकिन किस्मत से मेजर किसी तरह बच निकला। जब वह सैनिक घबराते हुए हेलीकॉप्टर से बाहर निकला, तो उस हेलीकॉप्टर में फंसे उसके साथी को कॉन्ग ने एक ही झटके में उठा लिया और मेजर बस उसे खड़े होकर देखता रहा। कॉन्ग ने हेलीकॉप्टर उठाकर दूसरे हेलीकॉप्टर पर दे मारा। वह पूरी तरह से निशाने पर नहीं लगा, जिसके कारण हेलीकॉप्टर से धुआं निकलने लगा और वह बेकाबू हो गया। गुस्से में कॉन्ग ने कूदकर एक और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया और दूसरे को हाथों से पकड़ लिया। एक चक्कर घुमाकर उसने उसे भी नष्ट कर दिया। हेलीकॉप्टर उसके हाथों में ऐसे थे जैसे कोई खिलौना हो। उसने सबको मसल कर वहां से चला गया। मेजर कॉन्ग को गुस्से से देख रहा था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन असल में गलती तो मेजर की ही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेजर के कहने पर ही वैज्ञानिकों की एक टीम लाखों सालों से छुपे स्कल आइलैंड की खोज के लिए आगे बढ़ रही थी। रिसर्चर्स के हिसाब से स्कल आइलैंड इसी विशाल तूफान के भीतर छिपा हुआ था। इसलिए बिना एक पल गंवाए मेजर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए सीधे तूफान की ओर बढ़ गया। सभी हेलीकॉप्टर बिना किसी डर के सीधे तूफान के बीच में घुस गए, लेकिन वे जितना करीब जा रहे थे, तूफान उतना ही भयंकर होता जा रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर तूफान में घुसा, सामने अंधेरा छा गया। हेलीकॉप्टर का नियंत्रण खो गया और सभी उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। मेजर ने शांति से अपने सैनिकों को हेलीकॉप्टर आगे बढ़ाने को कहा। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए बाहर निकले और उनके आगे का दृश्य एकदम साफ हो गया। अब वे एक खुले साफ आसमान में पहुंच चुके थे। बाकी हेलीकॉप्टर भी धीरे धीरे बादलों से बाहर निकल आए और उन्होंने एक रहस्यमय द्वीप ढूंढ निकाला। यही वह खुफिया द्वीप है जिसकी सरकार हजारों सालों से खोज कर रही थी। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ियां फैली थीं और नजारे बेहद अद्भुत थे। हेलीकॉप्टर छोटे छोटे द्वीपों के बीच उड़ रहे थे और सभी इस खूबसूरत दृश्य को देखकर बेहद खुश थे। लेकिन जैसे ही एक हेलीकॉप्टर पायलट ने नीचे बम गिराए, तभी धमाकों ने पूरे द्वीप को झकझोर कर रख दिया और गहरी नींद में सोया हुआ किंग कॉन्ग जाग उठा। कॉन्ग ने सभी पर हमला करके सभी हेलीकॉप्टरों को गिरा दिया और फिर चुपचाप वहां से गायब हो गया। हेलीकॉप्टरों के अलग अलग गिरने की वजह से सैनिकों की टुकड़ी कई हिस्सों में बंट गई। मेजर ने अपने बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया और वादा किया कि वह मारे गए साथियों का बदला जरूर लेगा। वहीं मौत से बच निकली दूसरी टुकड़ी वैज्ञानिकों के साथ द्वीप पर आगे बढ़ रही थी।
तभी अचानक पानी की सतह पर कुछ हरकत हुई। एक विशाल जलीय भैंस धीरे धीरे पानी से बाहर आकर खड़ी हो गई। वह जोर जोर से सांस लेती हुई धीरे धीरे सबके पास आने लगी, लेकिन उसने किसी पर भी हमला नहीं किया, बल्कि सबको कुछ देर देखने के बाद वह पीछे मुड़कर धीरे धीरे पानी के बीचों बीच चली गई। फिर वहां से सभी लोग आगे बढ़ने लगे। जल्द ही वे एक जंगल के अंदर पहुंचे, जहां पत्थरों से बनी दीवारों पर पीले रंग से कोई प्राचीन कला बनाई गई थी। वे सावधानी पूर्वक अंदर जाने लगे। मेसन बस तस्वीरें खींचने में ही लगी थी। तभी अचानक उसके कैमरे में एक इंसान का चेहरा आ गया, जिससे वह डर के मारे चिल्ला पड़ी। इसके तुरंत बाद लोगों का एक ग्रुप छिपने की जगह से बाहर आ गया। उनके शरीर का रंग और पत्थर की दीवारें इतनी अच्छी तरह से मिल गई थीं कि किसी को भी उनका पता नहीं चला। तभी आदिवासी लोगों ने नुकीले भाले लेकर चारों तरफ से सभी को घेर लिया। इन आदिवासियों को देखकर जेम्स के साथी भी एक पल के लिए गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाए, जब तक कि कुछ मुखिया जैसे लोग अंदर नहीं आ गए। जैसे ही दोनों तरफ से लड़ाई होने वाली ही थी, तभी एक बड़ी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी वहां पर आया। उसने हिंदी में सबसे कहा, अपने हथियार नीचे रख दो। लेकिन वे सब यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि यह बूढ़ा आदमी हिंदी कैसे बोल पा रहा है। उसने सभी को बताया कि वह और एक जापानी पायलट 28 साल पहले हेलीकॉप्टर हादसे के बाद इस स्कल आइलैंड पर फंस गए थे और तभी से यहीं फंसे हुए हैं। इसके बाद आदिवासी लोग उन्हें अपनी बस्ती के पास ले गए, जहां पानी के ऊपर बनी एक विशाल दीवार रास्ता रोके हुए थी। सबको लगा कि यह दीवार किंग कॉन्ग के हमले को रोकने के लिए ही बनाई गई हो। वह उन सभी को लेकर आदिवासियों के मुखिया के पास गया और मुखिया ने उन्हें कुछ दिन वहां रहने की अनुमति दे दी। इसलिए वह जेम्स की टीम को आदिवासी लोगों के पवित्र स्थान पर ले गया, जहां कतार में पत्थर के खंभे गड़े हुए थे। इन पत्थरों के खंभों पर उकेरी गई कहानियों के जरिए सभी को पता चला कि असल में किंग कॉन्ग इस द्वीप का रक्षक है। वही हमेशा इस द्वीप की रक्षा करता रहा है और उन्हें अजीबोगरीब जानवरों से बचाता रहा है। यहाँ के आदिवासी लोग किंग कॉन्ग को भगवान मानते हैं। वह हमेशा अकेला ही रहता है और चुपचाप इस रहस्यमय द्वीप की कई वर्षों से सुरक्षा करता आ रहा है। साथ ही उसके ऊपर एक खतरनाक जिम्मेदारी भी है, और वह है यहाँ जमीन के अंदर रहने वाली भयानक छिपकलियों पर नजर रखना। लेकिन हाल ही में हुए इंसानी बम धमाकों ने जमीन के नीचे सो रही उन छिपकलियों को जगा दिया था और जल्दी ही वे इस द्वीप के लिए खतरा बनने वाली थी। वहीं जेम्स और उसके साथियों को जल्द से जल्द अपनी बिछड़ी हुई टीम के पास पहुंचना था। इसलिए दाढ़ी वाला आदमी उन्हें हेलीकॉप्टर से बने जहाज के पास ले गया। लेकिन मेसन फोटोग्राफी में मग्न थी। उसने दीवार के बाहर आवाज सुनी और उस ऊंची कांटों वाली दीवार के पार गई, जो उन छिपकलियों से बचाव के लिए बनाई गई थी। उसने देखा कि एक बड़ी भैंस एक हेलीकॉप्टर के नीचे दबी हुई है और दर्द की वजह से तड़प रही है। वह भैंस के पास गई। उसने हेलीकॉप्टर को हटाने की बहुत कोशिश की ताकि उस बेचारी भैंस को बचा सके, पर उसे नहीं पता था कि वह हेलीकॉप्टर जरा सा भी हिला नहीं पाएगी। जैसे ही वह दम लगा रही थी, अचानक हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगा। मेसन ने आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखा। भैंस अब आसानी से खड़ी हो चुकी थी। जिस हेलीकॉप्टर को वह अपनी पूरी ताकत से भी नहीं हिला पाई थी, अब किंग कॉन्ग के हाथ में था। वह बस यूं ही खड़ा था मानो कोई विशाल पर्वत हो। पर जैसे ही कॉन्ग मुड़कर जाने लगा, तभी एक और हादसा हो गया। जब एक सैनिक सिर उठाकर पानी पी रहा था, अचानक उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसकी पानी की बोतल जमीन पर गिर गई। सबके पीछे मुड़ते ही एक बांस का डंडा सीधे उसके मुंह के आर पार हो गया। असल में यह कोई आम बांस नहीं था, बल्कि बांस जैसी लंबी टांगों वाली एक विशाल चींटी थी। जैसे ही चींटी ने पैर खींचा, तभी सबको असलियत का पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैनिकों की गोलियों से बचने के लिए चींटी ने अपनी जीभ से एक सैनिक को ऊपर खींच लिया। पास खड़ा साथी अपने आदमी को गोली लगने के डर से कुछ नहीं कर पाया। सैनिक ने घबराकर चाकू से जीभ काटी और सबने तुरंत तलवारें निकालकर चींटी की टांगों पर वार करना शुरू कर दिया। घायल चींटी लड़खड़ाते हुए जीभ को जल्दबाजी से खींचने लगी। तभी सैनिक ने उसकी जीभ काटकर खुद को छुड़ा लिया। मेजर ने तुरंत चींटी पर गोली चलाने का हुक्म दिया। सभी के एक साथ हमले के कारण खूंखार चींटी का सीना गोलियों से छलनी हो गया और उसका बड़ा शरीर अचानक नीचे गिर पड़ा, जिससे जमीन जोर से हिल उठी। लेकिन चींटी अभी पूरी तरह से मरी नहीं थी, इसलिए मेजर ने अपनी गन निकालकर उसे हमेशा के लिए सुला दिया। उधर एक पीछे छूटा हुआ सैनिक नदी में अपना चेहरा धो रहा था। उसी वक्त उसने अचानक एक आवाज सुनी और किंग कॉन्ग बिना सोचे समझे उसके सामने आ गया। उस विशाल कॉन्ग को देखकर सैनिक बुरी तरह से डर गया। किंग कॉन्ग ने धीरे धीरे अपना विशाल सिर घुमाया और किनारे की ओर बढ़ने लगा। सैनिक डर के मारे तुरंत पलटा और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। साफ था कि किंग कॉन्ग को इस छोटे से इंसान से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने अपनी लड़ाई में घायल हुई बांह को छुआ, फिर धीरे धीरे पानी में बैठ गया। सैनिक ने चुपके से देखा कि कॉन्ग की चोट काफी गहरी है। उसने अपनी बांह हिलाने की कोशिश की, पर चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने एक हाथ से पानी उठाकर पी लिया। तभी कॉन्ग को कुछ दिखा। उसने पानी से एक गुलाबी रंग का ऑक्टोपस झट से पकड़ लिया। यह ऑक्टोपस वाकई काफी बड़ा था। ऑक्टोपस ने कॉन्ग को असमंजस में देखकर तुरंत अपनी बाहें फैला ली और मौका पाते ही किंग कॉन्ग को कसकर जकड़ लिया, मानो वह उसे यहीं खत्म करना चाहता हो।
तभी कॉन्ग ने उसकी पकड़ छुड़ाकर जोरदार वार किया और एक ही वार में ऑक्टोपस को ढेर कर दिया। फिर कॉन्ग ने उसकी एक बांह तोड़कर कच्ची ही चबा ली। खाने का यह अंदाज देखकर छिपा हुआ सैनिक खौफ से दंग रह गया। पेट भरने के बाद किंग कॉन्ग बचा हुआ ऑक्टोपस रात को खाने के लिए साथ ले गया। लड़ाई के बाद सैनिक घने जंगल में एक सूखी लकड़ी पर बैठकर मेजर से संपर्क करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बैटरी खत्म होने से वॉकी टॉकी बंद था। वह आगे बढ़ने की सोच ही रहा था, तभी अचानक लकड़ी हिलने लगी। सैनिक डरकर लकड़ी से नीचे गिर गया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि वह सूखी लकड़ी एक विशाल टिड्डा बन चुकी थी जो उसकी ओर रेंग रहा था। सैनिक ने तुरंत बंदूक उठाकर गोलियां चला दी, जिससे टिड्डे के शरीर से लकड़ी के टुकड़े टूटकर गिरने लगे। गोलियां लगने की वजह से टिड्डा सिकुड़कर फिर से पेड़ के अंदर सिमट गया। जब सैनिक ने फायरिंग रोक दी, तब तक टिड्डे ने अपना सिर पूरी तरह अंदर खींच लिया था और धीरे धीरे पीछे हटते हुए वह दूर चला गया। सैनिक अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि उसे अपनी पीठ के पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेजर अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ता रहा। वे एक दलदली इलाके से निकलने वाले ही थे, तभी उसने देखा कि सामने एक पेड़ पर एक अजीब सी चिड़िया बैठी है। जब उसने उस चिड़िया का चेहरा ठीक से देखा, तभी उसने उसे गोली मार दी। जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, पूरे पेड़ की सारी चिड़ियां डरकर उड़ गईं और काले बादलों की तरह पूरे आसमान में छा गईं। जब वे लोग सुरक्षित रूप से दलदल पार कर एक खुले मैदान में पहुंचे, तो सामने पहाड़ की चट्टान पर एक विशाल खून से सना हुआ पंजे का निशान दिखा। इतना बड़ा निशान सिर्फ किंग कॉन्ग का ही हो सकता था। मेजर समझ गया कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। वे किंग कॉन्ग के विशाल पैरों के निशानों के साथ आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे खोए हुए वैज्ञानिकों से मिल गए। मेजर ने तय किया कि वे अपने उस साथी की तलाश करेंगे जो अब तक लापता है, लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि उसे कंकाल छिपकली पहले ही मौत के घाट उतार चुकी है। सब लोग कंकाल छिपकलियों के इकट्ठा होने वाली नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें घाटी के अंदर हर जगह छोटे बड़े कंकाल बिखरे पड़े दिखे। दाढ़ी वाले आदमी ने उन्हें बताया कि यह कंकाल किंग कॉन्ग के परिवार के हैं, जिन्हें सो रही कंकाल छिपकलियों के लीडर ने मार डाला था। उसका आकार कॉन्ग से भी बड़ा है और अगर वह एक बार जाग गई तो सबका मरना तय है। इसलिए उसने सभी को तुरंत वापस लौटने को कहा, लेकिन इस समय मेजर का पूरा ध्यान अपने साथी को ढूंढने पर ही था। मेजर ने दाढ़ी वाले की चेतावनी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने साथियों को लेकर अंदर घुस गया। घाटी के बीचों बीच कई बड़े बड़े जानवरों के कंकाल पड़े थे। तभी धुएं के बीच उन्होंने एक विशाल पंजे का निशान देखा, जिससे यह साफ था कि यहाँ और भी बड़े जानवर मौजूद हैं। जैसे वे अंदर की ओर आगे बढ़ते गए, धुआं और भी घना होता गया और चारों ओर से कई डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। सभी लोग घबराकर भाग खड़े हुए और आसपास की विशाल हड्डियों के पीछे छिपकर कांपने लगे। तभी एक बड़ी कंकाल जैसी छिपकली धुंध से बाहर रेंगती हुई आई। वह अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर शिकार की तलाश करने लगी। असल में यही वह किंग कॉन्ग के आकार जितनी बड़ी छिपकली थी जो बेतहाशा कॉन्ग के पीछे लगी हुई थी। जब सभी लोग चट्टान के पीछे छिपे हुए थे, तभी उस छिपकली ने एक ताजा इंसानी खोपड़ी उगल दी। उस पर लगे नाम के टैग से पता चला कि यह वही सैनिक है जिसे वे ढूंढ रहे थे। जब सब लोग धुंध का फायदा उठाकर चुपके से छिपकली से बचकर निकलने लगे, तभी उसने इंसानी गंध पाते ही एक को अपना शिकार बना लिया। सबने डरावनी छिपकली पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, पर वह अपना शिकार निगलकर भाग गई। मेजर ने ऊपर मशीन गन तैनात करने का आदेश दिया और सैनिक तैयार हो गया। सब डरते हुए उसके लौटने का इंतजार करने लगे। दाढ़ी वाले ने खतरा भांपकर तुरंत तलवार उठा ली और तभी छिपकली उस पर टूट पड़ी। उस आदमी ने एक ही बार में छिपकली का पैर काट दिया, पर उसकी रफ्तार तब भी नहीं थमी और उसने मशीन गन पकड़े सैनिक पर हमला कर दिया। उसकी टक्कर से सैनिक हवा में उड़ गया और छिपकली ने अपनी जीभ से लपेटकर उसे निगल लिया। अब उसका दूसरा निशाना मेसन थी। वह घबराहट में तेजी से जान बचाकर वहां से भागने लगी और हड्डियों के नीचे जाकर छिप गई। तभी मेजर ने उस छिपकली पर आग बरसाने का आदेश दिया और लपटों ने उसे एक पल में घेर लिया। मौका पाते ही मेसन आखिरकार वहां से बच निकली। जलती खूंखार छिपकली ने पूंछ झटककर एक सैनिक को दूर फेंक दिया। वह हवा में उछलकर एक चट्टान से टकराया और बम फटते ही विस्फोट हो गया। तभी गैस का गोला फटा और जहरीली गैस फैलते ही दहशत मच गई। इतने में ही कुछ जानलेवा पक्षी भी वहां आ गए। उनके हमलों से सबकी हालत खराब हो गई, जिससे खूंखार छिपकली को उन पर हमला करने का अच्छा मौका मिल गया। लड़ाई के बीच जेम्स ने फेंकी गई तलवार को पकड़कर गैस मास्क पहना और उन विचित्र पक्षियों को मारकर एक फंसे हुए सैनिक को बचा लिया। दूसरी ओर वह विशाल खूंखार छिपकली अब भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए आतंक मचा रही थी और मजबूर सैनिक बस उसे देखते रहे। तभी उसने तेजी से जेम्स की ओर छलांग लगाई। सही वक्त पर जेम्स ने लाइटर जलाया और उसे खूंखार छिपकली के पैरों पर फेंक दिया। विस्फोट से वह हवा में उड़ गई। जैसे ही आग की लहरें थमी, वह छिपकली अंत में मारी गई। लेकिन दाढ़ी वाले आदमी ने उन्हें बताया कि बड़ी खूंखार छिपकलियां सिर्फ यही एक नहीं है, अभी और भी छिपकलियां बाकी हैं और किसी भी हालत में उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए।
लेकिन मेजर आगे बढ़ने पर अड़ा रहा क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य था, किंग कॉन्ग को मारना। इसी वजह से दोनों तरफ से बहस हो गई और आखिरकार वे अलग हो गए। जेम्स और मेसन सबको लेकर घर लौट आए, लेकिन मेजर अपने सैनिकों के साथ किंग कॉन्ग का शिकार करने निकल पड़ा। पर शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि किंग कॉन्ग जल्द ही इस घातक साजिश में फंसने वाला था। जब दूर कहीं बिछाए गए बम फटे, तब किंग कॉन्ग का विशाल शरीर सामने दिखाई दिया। वह एक एक कदम बढ़ाते हुए इस ओर चला आया। उसे गुस्सा इस बात का था कि इंसानों ने फिर से उसका घर बर्बाद कर दिया है। जरा भी हिले डुले उसे पास आते देखता रहा। फिर पूरी ताकत से उसने अपने हाथ की मशाल पानी में फेंक दी। पानी की सतह तुरंत आग की लपटों से घिर गई। किंग कॉन्ग भयानक आग के घेरे में फंस गया और जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। मेजर बस उसे आग में तड़पते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा और खुशी दोनों थे। जब सबको लगने लगा कि किंग कॉन्ग जलकर मर गया होगा, तभी आग के बीच से दहाड़ते हुए किंग कॉन्ग ने हाथ घुमाकर एक सैनिक को हवा में उछाल दिया। यह देखकर दूसरा सैनिक भाग नहीं पाया और कॉन्ग के पैरों तले कुचला गया। घायल कॉन्ग ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर वह धीरे धीरे मेजर के सामने गिर पड़ा। मेजर ने सैनिकों को कॉन्ग पर आखिरी हमला करने का आदेश दिया। इसी बीच जेम्स और उनकी टीम वहां पहुंच गई। वे मेजर को किंग कॉन्ग को मारने से रोकने आए थे। मेजर के कुछ साथी जो किंग कॉन्ग को मारना नहीं चाहते थे, अब जेम्स के साथ हो गए। तभी नदी की सतह से एक तेज आवाज आई और 50 मीटर से भी लंबी एक विशाल खूंखार छिपकली सामने आ गई। उसने अपना शरीर घुमाया, सिर उठाया और जोरदार आवाज की। सब तुरंत डर के मारे भागने लगे। कोई वहां ठहरने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन मेजर उस जीव को घूरता रहा और बिल्कुल नहीं हिला, क्योंकि वह अब भी उस किंग कॉन्ग के बारे में सोच रहा था जिसे वह मार नहीं पाया था। किंग कॉन्ग मुश्किल से उठ खड़ा हुआ और कंकाल छिपकली के साथ लड़ने लगा, लेकिन उसकी चोटें इतनी गहरी थीं कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जान बचाने के लिए जेम्स और उसकी टीम लगातार भागते रहे। सुबह होते होते सभी लोग छोटे द्वीप के किनारे तक पहुंच चुके थे और खूंखार छिपकली भी उनके करीब आ गई थी। तभी एक सैनिक ने अपने हाथ से ग्रेनेड का पिन निकाला, दोनों हाथ ऊपर उठाए और उस विशाल राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। खूंखार छिपकली ने बस हल्के से अपनी पूंछ हिलाई, जिससे वह सैनिक दूर चट्टान की ओर जा गिरा। इसके बाद वह उन लोगों की ओर बढ़ने लगी जो अभी भी पानी में जान बचाकर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे वहीं मारे जाएंगे। तभी किंग कॉन्ग ऊपर से आ गिरा और एक पत्थर से छिपकली को जमीन पर पटक दिया। सभी ने इस मौके का फायदा उठाया और मुड़कर भागने लगे। इस समय किंग कॉन्ग बहुत कमजोर था। वह खूंखार छिपकली के हमलों से खुद को मुश्किल से बचा पा रहा था। पलटवार करने की उसमें ताकत बिल्कुल नहीं थी। कुछ ही देर में खूंखार छिपकली ने उसकी गर्दन कसकर जकड़ ली। तभी कॉन्ग ने पूरी ताकत लगाकर अपने दोनों हाथों से खूंखार छिपकली के जबड़े को पकड़ लिया। वह उसका जबड़ा फाड़ना चाहता था और ताकत बहुत कम थी। उसने उसका सिर चट्टान पर दे मारा। जब उसने दोबारा हमला किया तो वह खाली चला गया। छिपकली ने फिर कॉन्ग का हाथ काटकर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों पानी में जा गिरे। कुछ देर बाद दोनों बराबरी पर आ गए। कॉन्ग ने एक पेड़ उठाकर उसकी शाखाएं हटाई और उसे लाठी बना ली। वह दहाड़ते हुए छिपकली की तरफ दौड़ा और उसके सिर पर वार कर दिया। छिपकली जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन फिर से उठ खड़ी हुई। इस बार कॉन्ग ने उसका गला पकड़ लिया। छिपकली ने अपनी पूंछ से कॉन्ग को जकड़कर खींचा, जिससे वह हवा में उड़कर किनारे की टूटी नाव पर जा गिरा। जब कॉन्ग उठने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे पता चला कि वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। खूंखार छिपकली सामने आ गई। उसने कॉन्ग को पंजों में दबोच लिया और उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी उस पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। असल में भागते हुए लोग जहाज से गोली चला रहे थे। मशीन गन की फायरिंग ने खूंखार छिपकली का ध्यान खींच लिया। उसने कॉन्ग को छोड़ दिया और इंसानों की ओर रेंगने लगी। कॉन्ग जंजीरों से छूटने की कोशिश कर रहा था, पर वे और कसती जा रही थी। छिपकली इंसानों के करीब पहुंचने वाली थी। तभी कॉन्ग ने पूरी ताकत लगाकर जंजीरें तोड़ दी। इसी समय जहाज पर लगी मशीन गन भी जाम हो गई। ऐसे में मेसन ने पहाड़ी की चोटी से खूंखार छिपकली की ओर एक सिग्नल फ्लेयर दागा, जो उसके सिर पर जा लगा। उस समय उसकी रफ्तार थोड़ी रुक गई और सबको मशीन गन ठीक करने का मौका मिल गया। मशीन गन फिर से खूंखार छिपकली पर फायर करने लगी। कॉन्ग ने देखा कि लोहे की जंजीर के सिरे पर एक विशाल पंखा लिपटा हुआ है। उसे तुरंत एक आइडिया आया। उसने जंजीर खींचते हुए पंखा घुमाया और छिपकली की ओर दौड़ पड़ा। पंखा ठीक उसकी पीठ पर जा लगा और खूंखार छिपकली जमीन पर गिर पड़ी। पंखा उसके शरीर के अंदर तक धंस गया। फिर कॉन्ग ने उसका सिर जंजीर में लपेटा और जोर से जमीन पर दे मारा। फिर पूंछ पकड़कर उसे चट्टान पर पटक दिया, जिससे वह वहीं ढेर हो गई। लेकिन इसी झटके से मेसन भी पहाड़ी से सीधे पानी में जा गिरी। किंग कॉन्ग ने बिना एक पल गंवाए मेसन को सही सलामत पानी से बाहर निकाल लिया। जब वह उसे देख रहा था, तभी छिपकली ने फिर हमला कर दिया। इतनी गहरी चोट के बाद भी वह लड़ने को तैयार थी। हमले से कॉन्ग
कॉन्ग गिर पड़ा, लेकिन हाथ में लाठी होने के कारण वह एक हाथ से ही उसे रोकता रहा। छिपकली ने अपनी जीभ से कॉन्ग का हाथ जकड़ लिया। तभी कॉन्ग ने उसकी जीभ पकड़कर जोर से खींचा और अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया। उसने जीभ की जड़ को कसकर थामा और पूरी ताकत से उसे बाहर खींच लिया, जिससे आखिरकार छिपकली सचमुच मर गई। किंग कॉन्ग ने उसकी लाश को एक तरफ फेंक दिया और सावधानी से अपनी हथेली खोली, जिसमें मेसन अब भी सुरक्षित लेटी हुई थी। उसने उसे आराम से नीचे रखा और दूर की ओर चल पड़ा। जेम्स और मेसन बस उसे दूर जाते हुए देखते रहे। जल्द ही सभी इंसान इस द्वीप से चले गए, लेकिन कॉन्ग अब भी इस द्वीप की सुरक्षा करता रहा।